हेलो फ्रेंड्स, अर्नव ट्यूटोरियल्स के जीएस सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज जीएस में मैं लेकर के आया हूँ रियासत, यानी कि रियासत होता क्या है, रियासत शब्द का अर्थ क्या है। तो हम में से बहुत से लोग जो है मैगजीन में, न्यूज़पेपरों में या फिर दैनिक चर्या की बातों में हम अक्सर जो है रियासत शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका मीनिंग बहुत ही कम लोग जानते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रियासत होता क्या है। तो रियासत जब शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो एक बहुत आसान शब्दों में मैं कहूंगा, एक ऐसा क्षेत्र यानी कि एक ऐसा इकाई जहां पर कोई शासन करता है। और शासन कैसा करता है, वो अपने हिसाब से शासन करेगा, वहां पे किसी बाहरी जो बल का हो दबाव ना हो। यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पे जो शासन कर रहा हो केवल उसी का ही स्वामित्व हो। यहाँ पर मैं एक डेफिनेशन लाया हूं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। रियासत का अर्थ हिंदू राजाओं, महाराजाओं व मुस्लिम शासकों के स्वामित्व में स्वतंत्र इकाइयों को रियासत कहा जाता था। यहाँ पे था शब्द क्यों यूज किया, क्योंकि आजकल दैनिक जीवन में जो है रियासत शब्द का प्रयोग बहुत ही कम होता है। यानी कि जब हमारे भारतवर्ष में कहो या फिर हिमाचल की बात करो तो वहां पे कौन, हिंदू राजाओं ने शासन किया या फिर मुस्लिम शासकों ने शासन किया। यानी कि जिस क्षेत्र में वो शासन करते थे उस क्षेत्र में केवल उन्हीं का ही हुक्म चलता था, बाहरी बल का कोई उसमें दबाव नहीं होता था। इसलिए उसको क्या क्या कहा जाता था उस समय, रियासत। तो आप जानते होंगे कि हमारे जो इंडिया यानी कि भारत आजाद होने से पहले बहुत सारे रियासतों में बंटा हुआ था। तो ये रियासत केवल आजादी से पहले की बात नहीं है, बल्कि ये प्राचीन समय से चलता आ रहा है। प्राचीन शब्द होता है बहुत पुराना, यानी कि जिसका कोई मतलब युगों पुराना कह सकते हैं आप। तो हमारे जब हिमाचल की बात करते हैं, हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, हम हिमाचल प्रदेश के जीके पढ़ रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में प्राचीनतम मुख्यतः मतलब कितने थे, 6-7 के आसपास जो है मुख्यतः रियासतें थे, जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। अक्सर ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि रियासत, प्राचीनतम रियासत कौन सा था, या फिर उसके संस्थापक कौन थे, या फिर उसका वर्तमान नाम क्या है। वर्तमान में जो है त्रिगर्त को किस नाम से जाना जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप सभी इसको बहुत ही ध्यान से देखें और इसको दिमाग में बिठा लें। जो हमारे हिमाचल प्रदेश में पहला जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्राचीन रियासत थी वो है त्रिगर्त। इसको पढ़ेंगे हम, त्रिगर्त। त्रिगर्त का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो हमें इसको जानने की आवश्यकता है कि त्रि का अर्थ होता है 3 और गर्त का मतलब होता है एक हिसाब से नदियों द्वारा जो पानी आता है उसको सिंचना, उसको कहते थे उस समय गर्त। यानी कि 3 नदियों का पानी से जो क्षेत्र सिंचित होता था उसे क्या कहा गया वहां पे, त्रिगर्त। वो 3 नदियां कौन कौन सी थी, एक तो था सतलुज, दूसरा था रावी और तीसरा जो है व्यास। और जो त्रिगर्त जो रियासत थी वो सतलुज और रावी के बीच में का जो हिस्सा था वो एरिया क्या था, त्रिगर्त के नाम से जानते थे। अच्छा, जब त्रिगर्त की बात करते होते तो हमें पता कैसे लगता है कि ये त्रिगर्त, पता कैसे लगता है कि ये त्रिगर्त शब्द कहाँ से आया। तो ये महाभारत में विष्णु पुराण, वायु पुराण और मार्कंडेय पुराण जैसे मतलब पुराने ग्रंथों में इसका जिक्र किया गया है, यानी कि त्रिगर्त का जिक्र किया गया है। तो उसके जो संस्थापक की बात जब हम करते हैं तो त्रिगर्त के संस्थापक मतलब स्थापना करने वाले कौन थे, वो थे सुशर्मा चंद। और ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि सुशर्मा चंद जो है महाभारत में वो किसकी ओर से लड़ाई की थी उन्होंने, सुशर्मा चंद ने। तो सुशर्मा चंद जो है महाभारत में कौरवों की ओर से उन्होंने लड़ाई की। कौरवों के हार के बाद सुशर्मा चंद जो है पहाड़ी इलाकों में रहने के लिए आए, जहां पे उन्होंने त्रिगर्त की स्थापना की। यानी कि जो वर्तमान हम प्राचीन नाम जिसका हम त्रिगर्त के नाम से जानते हैं उसकी स्थापना किसने की, सुशर्मा चंद ने। अच्छा, त्रिगर्त को आजकल वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, वो है कांगड़ा। इसको आप भली भांति याद रखें, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। इस बात की कोई शक नहीं है इस बात से कि आगे भी ना पूछा जाए। अच्छा, जो दूसरा हमारा प्राचीनतम रियासत है कलिंग, या फिर इसको कुलिन भी कहा जाता है। अच्छा, कुलिन जो या फिर कलिंग नामक जो रियासत है उसका जिक्र भी इन 3-4 पुराणों में किया गया है। यानी कि विष्णु पुराण में तो इसे क्या है, कुलिंदो पाल्यकस कहा गया है। कुलिंदो पाल्यकस मतलब जो
मतलब क्या कहते हैं, पहाड़ों के चरणों में रहने वाले लोग, यानी उनको कहा जाता है कुलिंदो पालेकस। अच्छा, तो जो प्राचीन रियासत कुलिंद या फिर कलिंद कहो, इसका जो संस्थापक थे उसका इतना जिक्र नहीं पता, लेकिन सिरमौर आप इसको याद रखें। अक्सर क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि सिरमौर के संस्थापक कौन है। इसका शायद प्राचीन मुझे नहीं पता, यदि पता लगे तो मैं जरूर लेकर के आऊंगा। लेकिन सिरमौर के संस्थापक कौन थे, तो शुभंश प्रकाश, इस नाम को आप जरूर याद रखिए। इनका नाम है शुभंश प्रकाश। इन्होंने जो है सिरमौर की स्थापना की थी। तो आप याद रखिएगा, कुलिंद जो है हमारा प्राचीन सबसे महत्वपूर्ण रियासतों में से एक था। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं हम कुलुत। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि कुल्लू का पुराना नाम क्या है, या फिर कुलुत को वर्तमान नाम से किस नाम से जाना जाता है, या फिर कुलुत के संस्थापक कौन थे। कुलुत यानी कि कुल्लू, इसका जिक्र भी जो है हमारे पास महाभारत में भी जिक्र किया गया है इसका कुलुत। बल्कि इसे महाभारत में तो या फिर विष्णु पुराण में तो इसे गंधर्व भूमि का भी जिक्र किया गया है कुलुत रियासत के लिए। और जो इसके प्राचीनतम कहो चाहे प्राचीनतम ही है, संस्थापक कौन थे इसके, विहंग मणिपाल या फिर विहंग मणिपाल। दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है, विहंग मणिपाल भी आ सकता है, विहंग मणिपाल भी आ सकता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में से जो है आप उसे टिक कर दीजिए, आप क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इसका जो वर्तमान नाम है वो क्या है, कुल्लू, इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, चौथा जो हमारा रियासत है चंबा भी एक प्राचीन रियासतों में से एक है। चंबा रियासत यानी जो प्राचीन रियासत था उसका जो संस्थापक कौन है, वो मेरू वर्मन है। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जो प्राचीन चंबा यानी कि जो प्राचीन रियासत है उसके मेरू वर्मन है, लेकिन चंबा नगर का जिसने किया था वो है साहिल वर्मन की बात करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, चंबा नगर की स्थापना की। वो आधुनिक की बात है, लेकिन यहाँ प्राचीनतम की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, मेरू वर्मन। इन्होंने क्या है, भरमौर, जो वर्तमान हम भरमौर जानते हैं, भरमौर नाम से जिसे जानते हैं, उस समय वो ब्रह्मपुर नाम से उन्होंने क्या किया था, स्थापना किया था। किसने, मेरू वर्मन ने, जिसको आज क्या है हम भरमौर या फिर चंबा के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब पांचवा जो महत्वपूर्ण रियासत है प्राचीनतम रियासतों में से वो है कहलूर यानी कि जो वर्तमान में हम जिसे बिलासपुर के नाम से भी जानते हैं। इनका जो संस्थापक था वो कौन था, केहलचंद। इसको आप भली भांति याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। और छठा का महत्वपूर्ण जो प्राचीन रियासतों में से वो है सुकेत। हमने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था कि जो सुकेत यानी कि हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आया था, तो सुकेत और मंडी यानी कि सुकेत और मंडी रियासत को मिला करके क्या बनाया गया था, मंडी जिला बना गया था। इसको आप याद रखिएगा, मंडी जिला यानी कि सुकेत एक बहुत पुराना रियासत है। और उसके जो सबसे पहले तो ये जानो कि सुकेत को वर्तमान नाम से क्या जानते हैं हम, मंडी के नाम से जानते हैं। और जो इसके संस्थापक थे यानी कि प्राचीनतम संस्था वीरसेन। इसमें भी बहुत बार कंफ्यूजन होता है, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बहुत से कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन होता है। वो किस बात की कंफ्यूजन है, जो मंडी शहर की स्थापना किसने की, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर मंडी की स्थापना किसने की, ये तीन प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सुकेत तो उसका पुराना नाम हुआ। जो मंडी शहर की स्थापना की वो की थी अजबर सेन ने, इसको आप याद रखें, अजबर सेन ने की थी। और जो मंडी की स्थापना की थी वो की थी बाहू सेन ने। अगर प्राचीनतम बात आती है यानी कि प्राचीनतम रियासत सुकेत की स्थापना किसने किया, उसके संस्थापक कौन थे, तो वहां पे आएगा वीरसेन। जब आधुनिक मंडी की बात करते हैं तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे आएगा मंडी की स्थापना किसने की, बाहू सेन ने। एक और क्वेश्चन आता है कि मंडी शहर की स्थापना किसने की, तो वहां पर आएगा अजबर सेन। इसको आप बहुत ही ध्यान रखें इस बात को, और कोशिश करें कि आप इसे ना भूलें। तो इसे हम जो सुकेत को है वर्तमान में हम मंडी के नाम से जानते हैं।
अच्छा, अब सातवां आ गया हमारे पास हुंडर। हुंडर एक रियासत का नाम है जिसे आजकल वर्तमान में नालागढ़ जो कि सोलन है उस नाम से जानते हैं। जो हुंडर है, हुंडर नाम क्यों पड़ा मैं आपको बताऊंगा। इसके जो संस्थापक थे प्राचीन समय में तो वो थे अजय चंद। तो इसका नाम हुंडर इसलिए रखा गया क्योंकि अजय चंद जो है एक राजा थे। उन्होंने क्या है, एक ब्राह्मण हुंड, जो हुंड नाम का ब्राह्मण था उसको हरा करके उन्होंने उस जगह पर अपने स्थापना कर दी है ना, इसलिए उसका नाम हुंडर पड़ गया। तो आपको काफी कुछ मालूम पड़ गया होगा कि इसमें से रियासत किसे कहा जाता है और प्राचीनतम जो मुख्यतः रियासत है जो बार बार अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, उसी क्वेश्चन को लेकर के या फिर उसी रियासतों को लेकर के मैं आपके पास आया हूं। और हमने पीछे वीडियो में बात की थी कि हिमाचल प्रदेश जो है मुख्यतः 30 रियासतों को मिलाकर के बनाया गया है। मतलब हिमाचल प्रदेश में 4 जिलों का गठन किया गया था। 4 जिले बनाए गए थे क्या, 30 रियासतों को मिलाकर के। मैं अगर आप चाहते हो तो मैं उस 30 रियासत का भी वीडियो बना करके लाऊंगा। उसमें से 30 रियासत के नाम क्या क्या थे, उसमें से उस रियासतों के संस्थापक कौन थे वो भी मैं लेकर के आऊंगा। वैसे ही इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं कहा जा सकता है, फिर भी अगर आपको जीके या फिर जनरल नॉलेज के लिए चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि आपको किस चीज से वीडियो चाहिए या फिर किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, उससे रिलेटेड हम वीडियोस लेकर के आने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं। और जो जीएस में जो हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, उसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें क्योंकि इसमें बहुत सारे डेट्स याद रखने होते हैं, नाम याद रखने होते हैं। तो इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन भी होते हैं, जैसे कि यहाँ सुकेत से रिलेटेड बहुत सारे कंफ्यूजन है। और क्या था, चंबा, हाँ चंबा से जैसे मेरू वर्मन और साहिल वर्मन भी काफी कंफ्यूजन रहता है, इसलिए आप सभी बहुत ही ध्यानपूर्वक से इसे पढ़ें। तो आज का वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।